नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कबीर साहब के चेतावनी भजन में कर्मों के बारे में जानेंगे कि कैसे कर्म करके हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं। तो कबीर साहब ने अपने सुंदर वचनों से बताया है कि हे प्राणी, तू मत कर मनमानी, यानी अपने मन की मत कर, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर। तो आज हम इस वीडियो में कबीर साहब की चेतावनी भजन में हम समझेंगे कि कबीर साहब ने कैसे कर्मों को करने की हमें सलाह दी है और वैसे ही कर्म करके हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, वीडियो को जरूर फुल वॉच कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कबीर साहब की पहली साखी है, जब तेरे कर्मों का होगा वहां हिसाब रे, तेरे कर्मों की जब यम खोलेगा किताब रे, तू खुद ही सोच ले उस पल क्या तू मुंह दिखलाएगा, अरे सुन ले प्राणी मत कर मनमानी। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि हे प्राणी, जब तुम्हारे शरीर से आत्मा निकलकर सबसे पहले यमराज के पास जाएगी तो वहां पर तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होगा। तुमने मनुष्य जीवन को पाकर कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए, इसका लेखा जोखा वही होगा। यानी कि यमराज के कहने पर चित्रगुप्त तुम्हारे बुरे कर्मों के बारे में यमराज से बतलाएगा, तो तुम उस समय अपना यमराज के सामने क्या मुंह दिखलाओगे और बुरे कर्मों के बारे में तुमसे पूछेगा कि तुमने इतने बुरे कर्मों को क्यों किए, तो तुम क्या जवाब दोगे। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य रूपी जीवन सर्वोत्तम जीवन होता है, जिसको पाकर मनुष्य को अच्छे अच्छे कर्मों को करने चाहिए, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए और बेसहारा को सहारा देनी चाहिए। अगर हम अच्छे कर्मों को करके यमलोक में जाएंगे तो वहां पर यमराज के सामने अपना मुंह दिखला पाएंगे और कर्मों का हिसाब होगा, वहां पर हम जवाब भी दे पाएंगे। कबीर साहब की दूसरी साखी है, नहीं कोई किसी का संगी साथी, पगले इस संसार में क्यों फंसा हुआ है जग के झूठे व्यवहार में। यूं आंखें मूंद के तू कब तक समय गवाएगा, भगवान के आगे तू क्या मुंह दिखलाएगा, अरे सुन ले प्राणी मत कर मनमानी। अर्थात कबीर साहब जी इस चेतावनी भजन के माध्यम से हमें यह बतलाना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, इस मृत्यु लोक में कोई किसी का संगी साथी नहीं है। यहाँ इस पृथ्वी लोक में कोई अपना या कोई भी पराया नहीं है, सब दिखावा है। इस दिखावे के संसार में तुम क्यों फंसे हुए हो। यह संसार झूठा है, इस संसार के झूठे व्यवहार करने वाले जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। उस घड़ी में तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ देंगे, क्योंकि मरने के बाद हमारे साथ हमारा कर्म ही जाता है। अगर अच्छे कर्म होंगे
तभी तो तुम भगवान के सामने अपना मुंह दिखला पाओगे। इसीलिए हे प्राणी, अपनी मनमानी को छोड़कर अच्छे कर्मों को करो, वरना यमराज जब कर्मों का हिसाब करेगा तो तुम उनके सामने अपना मुंह नहीं दिखला पाओगे। इसीलिए हे प्राणी, मत कर मनमानी। कबीर साहब की तीसरी साखी है, मत बुरे कर्म कर वंदे, वरना पछताएगा भगवान के आगे, तू अपना क्या मुंह दिखलाएगा। अरे सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम बुरे कर्म मत करो, किसी को मारो पीटो मत, किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा का व्यवहार मत करो, अहिंसावादी बनो। अगर तुम गलत काम करोगे तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाओगे तो तुम मरने के बाद जब इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाओगे तो तुम वहां पर भगवान के सामने अपना क्या मुंह दिखलाओगे। तुम्हारे कर्मों का जब भगवान हिसाब करेंगे तब तुम क्या जवाब दोगे। इसीलिए हे प्राणी, तुम मनमानी मत करो, अपने मन के घोड़े को उसका लगाम कसकर रखो, उसे बुरे कर्मों की तरफ मत जाने दो, उसे अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलाओ, ताकि जब तुम इस जीवन का सफर तय करके इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाओगे और वहां पर जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब यमराज के पास होगा, उस समय तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हे प्राणी, तुम मनमानी न करके भगवान का सुमिरन करो। कबीर साहब की चौथी साखी है, तेरी ये कंचन काया एक दिन जल जाएगी, ये दौलत ये शोहरत तेरे काम न आएगी, तेरे कर्मों का लेखा ही तेरे साथ जाएगा, भगवान के आगे तू क्या मुंह दिखलाएगा। अरे सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम्हारा ये सुंदर सा शरीर एक दिन जलकर भस्म हो जाएगा और तुम्हारा कंचन काया को जलाने वाले कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे अपने ही होंगे। क्योंकि जो इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, एक ना एक दिन मरना ही है और मरने के बाद ये धन दौलत शोहरत कोई भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मरने के बाद हमारा कर्म ही हमारे साथ जाता है। ये रुपया पैसा धन दौलत इस धरा पर धरा ही रह जाता है। ये माटी का शरीर माटी में ही मिल जाता है। सिर्फ हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही हमारे साथ जाता है। इसीलिए हे प्राणी, तुम अच्छे कर्म करो ताकि भगवान के सामने अपना मुंह दिखला सको। कबीर साहब की पांचवी साखी है, जोड़ जोड़ कर दौलत को तूने महल बनाए, अंत समय जब आएगा साथ नहीं कुछ जाएगा, यही धरा रह जाएगा कोठी बंगला मकान। हे मूर्ख प्राणी, मत बन अभिमानी। अर्थात कबीर साहब जी अपने इस चेतावनी भजन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हे मूर्ख बंदे, तुमने एक एक पैसा जोड़कर जो तुमने ये महल बनाया है वह तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा अंत समय आएगा तब तुम्हारे साथ ये महल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सब यही धरा पर धरा ही रह जाएगा। ये तुम्हारा बंगला कोठी मकान सब यहीं पर धरा ही रह जाएगा। इसीलिए हे मूर्ख बंदे, तुम अपना ये कीमती समय
एक एक पैसा बटोर कर कोठी, बंगला, मकान को बनाने में मत व्यर्थ करो। भगवान का ध्यान करके ही सारा समय उसी में लगाओ और इतना ही कमाओ जितना से तुम अपना और किसी दीन दुखियारे की मदद कर पाओ, अपना और अपने बच्चों तथा किसी दीन दुखियारे का पेट भर सको, क्योंकि मरने के बाद हमारे साथ हमारा कर्म ही जाता है, न कि कोठी, बंगला, मकान, रुपया, पैसा, धन दौलत। इसीलिए हे मूर्ख मनुष्य, अपने इस शानो शौकत पर अभिमान मत करो और तुम एक अभिमानी व्यक्ति बनकर मत जियो। कबीर साहब का छठा साथी है, राम नाम गुण गाले तू, यही काम आएगा, इस सच्चाई से पगले कब तक तू भागेगा। आज नहीं तो कल बात को लेगा मान, हे मूर्ख बंदे कर ले प्रभु का ध्यान। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मूर्ख बंदे, तुम राम नाम का जप करो, पूजा पाठ करो, दीन दुखियों का सहारा बनो, क्योंकि तुम्हारे साथ यही सब जाएंगे, यही सब तुम्हारे काम आएंगे। इस सच्चाई से तुम कब तक भागोगे, कब तक इस बात को नहीं मानोगे। आज नहीं तो कल तुम इस सच्चाई को जरूर ही समझ लोगे, इस बात को जरूर ही मान लोगे कि भगवान का सुमिरन में ही सच्चा सुख है। इस सुख के आगे दुनिया में सभी सुख इसके आगे फीके ही पड़ जाते हैं। सब इस सुख के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए हे प्राणी, मत कर मनमानी, कर ले प्रभु का ध्यान। इस वीडियो में मुझसे बोलने में कहीं भी किसी प्रकार की गलतियां हो गई होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल एयरस्ट्रीम केयर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।